देखो प्रायिकता, प्रायिकता एग्जाम में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ऑब्जेक्टिव 2 से 3 आएगा और एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। लगभग इसको कह सकते हैं कि 5 से बेसी ही आएगा, मतलब ज़्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा। हाँ, 5 नंबर से ज़्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा। प्रायिकता इतना याद रखना है और है बहुत आसान। अब बताओ, इसके पहले तो जो था 5 नंबर से बेसी आने वाला था और ये भी 5 नंबर से बेसी आएगा और दोनों चैप्टर मिलकर कम से कम 10-12 नंबर का काम करेगा। कितना बहुत बड़ा काम कर गया। 100 में से 10-12 नंबर तो इतना आसान चैप्टर्स है। ये भी प्रायिकता आसान है, एक दिन में खत्म, आज इसी में खत्म हो जाएगा, इसी क्लास में। तो शुरू करते पहले प्रायिकता कहते किसे हैं। तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, प्रोबेबिलिटी नामे है, ध्यान सुनिए। संभावना, और किसी भी संभावना के 2 घटनाएं घटती है ना, एक होने की एक नहीं होने की, यही ना घटना घटता है। संभावना व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। जैसे मौसम विभाग वाले क्या कहते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। कभी कहा है कि आज वर्षा होगी? नहीं ना कहा है। सीधा ये कहेगा कि आज वर्षा हो सकती है या कल वर्षा हो सकती है ना, कल धूप कर सकता है, यहाँ इतना गर्मी हो सकती है। ऐसा मतलब संभावना में व्यक्त करता है लेकिन कभी निश्चित करता नहीं है। और ये किसी भी निष्पक्षता की जांच के लिए ये प्रायिकता बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये निष्पक्ष परिणाम देता है। कौन? प्रायिकता। जैसे मान लिए कि कोई गेम खेल रहे हैं और कौन पहले खेलेगा, अगर ये करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रायिकता का। एक सिक्का उछालते हैं और जो चीज़ जो बोलता है अगर वो आ गया तो उसका गेम मतलब उसकी तरफ रिजल्ट चला जाएगा, है ना। जैसे सिक्का उछालते हैं, हेड टेल बोलते हैं, चित पट बोलते हैं ना। इसमें कोई बेईमानी का कोई रास्ता ही नहीं है कोई बेईमानी नहीं है ना। वो एकदम निष्पक्ष है ना। उसका रिजल्ट जो परिणाम जो आएगा एकदम निष्पक्ष आएगा। तो हमें कितनी घटनाएं टोटल होती है? 2 घटनाएं होती है। 3 दिख रहा है उसको, 2 ही घटना होती है ना। या तो उछालने के बाद चीत आ सकता है या तो पट आ सकता है, 2 से अलावा कोई नहीं आ सकता है। इसी तरह से एक छक्के को उछालेंगे, पासा को, लीडो में खेलते हैं जिस पासे को, तो उसमें 6 संभावना होती है आने की। जब हम उछालते हैं, इसे बिकते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि क्या आएगा उसमें से, नहीं ना पता रहता है कि आएगा तो क्या आएगा। लेकिन ये पता रहता है जरूर कि 6 में से कोई आएगा, 7वां नहीं आएगा। ये पता रहता है ना कि वही 6 में से कोई आएगा। तो उसमें कितनी घटनाएं घट सकती है? 6 टोटल घटनाएं 6 घट सकती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना है। प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना की संख्या, घटित घटनाओं की संख्या। आसान भाषा में घटनाओं की संख्या अब बाटा में कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या, यही फॉर्मूला होता है इसका। अब ये फॉर्मूला किस तरह से लागू होता है ये हम बताएंगे। अभी शुरू करते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। प्रायिकता 2 तरह के होते हैं। प्रायिकता कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता और एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता। कितने आधार पर है? 2 आधार पर, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जो घटनाएं अनिश्चित होती है यथार्थ जो घटनाएं नहीं घटती है उसके प्रायिकताओं का मान कितना होता है? 0। याद रखना है, जो घटना अनिश्चित होता है उसके प्रायिकताओं का मान कितना होता है? 0। और जो घटना निश्चित होता है उसके प्रायिकताओं का मान कितना होता है? 1 होता है ना। हम लोग प्रायिकता में जो घटना होता है उसको ई से सूचित करते हैं। घटना को काची से? ई से सूचित करते हैं। इसीलिए प्रायिकता की घटना जो होता है पी कहलाता है। यही प्रायिकता कहलाता है ना, इसी को, है ना। अब ध्यान से सुनिए। जो घटना घटता है उसको निश्चित घटना कहते हैं, जो घटना घटता है उसको निश्चित घटना कहते हैं। उसके प्रायिकताओं का मान हमेशा कितना रहेगा? 1।
और जो घटना नहीं घटेगा उसको अनिश्चित घटना कहते हैं। उसका प्रायिकताओं का मान कितना होगा? 0 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ताकि लिख पाओ तुम लोग भी। जो घटना घटती है उसे निश्चित घटना कहा जाता है। उसे निश्चित घटना कहा जाता है। और हो गया। और इसके प्रायिकताओं का मान, प्रायिकताओं का कुल मान कितना होता है? 1 होता है। जो घटना घटता है उसको निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की अगर प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो टोटल प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, जो घटना नहीं घटती है, जो घटना नहीं घटती है उसे अनिश्चित घटना कहा जाता है। अनिश्चित घटना कहा जाता है जिसके प्रायिकताओं का मान कितना होता है? प्रायिकताओं का मान 0 होता है। 0 अर्थात क्या? 0 होता है। क्लियर? इसे P0E द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P0E द्वारा सूचित किया जाता है। और इसे PE द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया? ध्यान से सुनिए। जो घटना घटते है उसे निश्चित घटना कहा जाता है और इसके प्रायिकताओं का कुल मान 1 होता है जिसे PE द्वारा सूचित किया जाता है। और जो घटना नहीं घटता है उसे अनिश्चित घटना कहा जाता है और इन निश्चित घटनाओं का मान कितना होता है? 0 होता है जिसे P0E द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? अगर बात करें कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होगा तो क्या होगा? निश्चित घटना तथा अनिश्चित घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। नहीं होगा? कैसे होगा 1? तो ध्यान दीजिएगा। PE प्लस P0E। अब बताइए ये 1 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये घटना तो घटेगा ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये घटना घटेगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 + 0 1 ही ना होता है। अब यहाँ से 2 गो फार्मूला लॉन्च होता है, नहीं होता है? नहीं निकलेगा 2 गो फार्मूला? जितना के बीच संबंध उतना फार्मूला। मान ली कि घटित घटना की प्रायिकता कोई पूछा तो क्या होगा? PE बराबर 1 - P0E। होगा कि नहीं होगा? एक दूसरा क्या होगा? अगर इसका कोई पूछा तो इसको ले जाकर उन्हें ले भेज दो P0E और ये भी हो जाएगा 1 - P0PE हो जाएगा। तो 2 गो फार्मूला यहाँ से निकला। और इसको ये संबंध को याद रखना है कि घटित घटना और घटित घटनाओं को निश्चित घटना, घटित घटनाओं को निश्चित घटना कहते हैं और नहीं घटता है जो अनिश्चित घटना। और घटित घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। और जो घटना नहीं घटती उसके प्रायिकताओं का मान 0 होता है। और दोनों का योगफल करते हैं तो कितना होता है? ये देखिए, ये अनिश्चित घटना है कि निश्चित? और ये निश्चित। याद हो गया? नोट कीजिए, इतना आगे लिखवाते हैं। और चलिए आगे देखिए, आगे देखो। प्रायिकता का मान, ध्यान से समझना ये चीज को। प्रायिकता का मान 0 से 0 से अधिक या बराबर तथा 1 से अधिक या बराबर होता है। देखो ये बहुत बड़का चीज लिखे हैं।
और ये चीज़ अगर याद कर लिया ना तो एगो ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है, एकदम लिखित है, गारंटीड है कि एगो दम आएगा तो आएगा एग्जाम में, इससे ई लाइन से। समझ में आ रहा है? प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है, अधिक होता है या 0 के भी बराबर होता है, लेकिन 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक नहीं होता है भाई, सॉरी, 1 से कम, सॉरी 1 से कम तथा, माफ करना, 1 से कम तथा बराबर होता है। 1 से कभी भी कम होगा या बराबर हो जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ध्यान से समझो हम बात क्या कर रहे हैं। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कम हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन दे देगा 4 गो, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता हो सकता है ना, निम्नलिखित में से प्रायिकता कौन हो सकता है, ठीक है ना। और डी हो गया -5। अब बताओ कौन प्रायिकता होगा, ए बी सी। अभी रे बकलोलो सीखा कि 0 से कम नहीं होता है, तो ये 0 से कम ना है रे, कहाँ से होगा रे, नहीं ना होगा। 1.5 कोई कहा है, अरे नालायक 1.5 भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि 1 से क्या होना चाहिए, कम। ये 1 से कम दिखाई दे रहा है, 1 से कम है नहीं ना। और ई हो नहीं होगा, जब ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, तो यही ना होगा। जब 3 को होबे नहीं करेगा तो चौथा बच गया, यही होगा। देखो कैसे होगा, 2 गुने 1/100 और 2/100, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.02 ना, तो आया कि नहीं आया। 1 से कम, 1 से कम 0 से ज़्यादा है कि नहीं है। तब प्रायिकता का मान ना माइनस में होता है, माइनस में दिखे कभी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा दिखे तो कभी नहीं होगा। 1 रहेगा तो चलेगा, 0 रहेगा तो चलेगा, और 1 0 रहेगा, उसके बीच में जितना रहेगा वो चलेगा। जैसे कि देखिए 0 और 1 के बीच में जितना रहेगा वो सब चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन एक बाद नहीं चलेगा, एक बाद नहीं चलेगा। जैसे मान लिए कि 3/5 दे दिया, तो ये प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अरे नालायक, होगा काहे नहीं होगा रे, ये 0.6 आया, 1 से कम ना है रे, ऐसा ही नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 से कम है, ये तो होबे करेगा, नहीं होगा। 1 से कम है, होगा, 3/5 नहीं होगा, 7/6 होगा कि नहीं होगा, कहाँ से होगा रे बकलोल। भागा लगाएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 1.16 आएगा, कहाँ से होगा, होगा, दिखाई नहीं देता है। हम क्या समझा रहे हैं, कब्बे से समझा रहे हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इसके बीच वाला सब हो सकता है, लेकिन एक बाद वाला नहीं होगा, ना एक बाद वाला होगा। समझ में आ रहा है। अब बताओ तो -3/7 होगा कि नहीं होगा, होगा, प्रायिकता होगा कि नहीं। अरे गधों, सीखो इस चीज़ को सीख लो कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर हो गया आज फिक्स, नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में रहेगा, तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, है ना। ये 0 प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, -4 और 2/7 होगा ना। अरे भाई ये नहीं होगा, सोच में पड़ जा रहा है सब, गजब है सब भाई। ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और 2.5% होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। यानी कि 2.5% को लिखेंगे तो 1/100, और ये कटेगा तो नीचे 0, यानी कि 25 बटा कितना हो गया, 1000, और 25/1000 है तो 1 से कम में आएगा, ढेर कम आएगा, है ना, 0.025 नहीं होगा, तो होगा ना। तो सीखा, प्रायिकता का मान 1 होगा या 0 होगा, और 1 0 के बीच में जितना आएगा वो सब होगा, लेकिन 1 0 से बाहर कोई रहा तो नहीं होगा। अर्थार्थ होगा PE, और देखो सॉरी एक मिटावे वाला लाओ रे, 0 से ये और कहाँ 1 का मतलब होता है ना कि प्रायिकता का मान 0 से क्या होगा, बड़ा,
एन में मुँह है तो बड़ा ना, 0 से बड़ा या बराबर, देख रहा है ये बराबर का चिन्ह होता है और ये बड़ा का चिन्ह होता है। ये प्रायिकता है, प्रायिकता का मान ये कह रहा है ना कि हम केकरा से बड़ा है 0 से, हम केकरा से बड़ा है 0 से, आ 1 से कहाँ है छोटा है, 1 से क्या है छोटा या 1 के बराबर है, बराबर का चिन्ह है ना, ये इधर में हाई रहता तो ये छोटा होता है, आ ये क्या होता है बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा हो रहा है 1 से छोटा हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है ना, तो यही होता है। ये कंडीशन दिखाई दे तो ऑब्जेक्टिव में मार देना, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नोट कीजिए इसको, ये बहुत यूनिक चीज है। अब देखो, अब यहां सुनो, जितनी भी प्रायिकताओं का मान होगा उनका कुल योग हमेशा कितना होता है 1 होता है। कितना भी प्रायिकता ज्ञात कर ले उन सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 1। उदाहरण के लिए दिखाते हैं आपको, देखिए उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, इधर उदाहरण दिखाते हैं आपको और ये भी इसमें सीखेगा इस उदाहरण में कि प्रायिकता ज्ञात कैसे किया जाता है ना। इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। यहां देख भाई, इसमें सीखेगा भी कि प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं और ये भी सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। चित तथा पट भी लिख देते हैं, पट है ना, चित पट। अब सुनिए, एक सिक्के को उछालने पर चित तथा पट आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखिए, प्रायिकता में हमेशा सबसे पहले अहम भूमिका निभाता है घटना। एक सिक्का को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं घट सकती है, कुल 2 है ना। तो सबसे पहला वही चीज होता है, हल लिखेंगे। एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितना होगा भाई, 2। कुल घटना 2। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा चित आने की घटना। चित आने की घटना कब होगा, चित आने की घटना 1 को ना चित है उसमें, तो लिख देंगे यही घटित घटना होता है। चित आने की घटना बराबर 1, इसीलिए चित होने की प्रायिकता बराबर क्या प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ाए थे, घटित घटना ऊपर, तो घटित घटना कौन है ना, कुल घटना कौन है 2, तो नीचे 2 हो आंसर। अब क्या, पट आने की घटना, पट होने की प्रायिकता डायरेक्ट निकालो। तो घटित घटना कितना होगा पट में 1, कुल घटना 1/2। अभी दोनों को जोड़ेगा ना तो कितना आएगा, 1 आएगा। देख लो, जोड़ के दिखाते हैं ऐसे ही रफ में। 1/2 + 1/2 एलसीएम 2, 1 + 1 यानी कि 2/2, कितना आएगा 1। तो किसी प्रायिकताओं का सभी का योग कितना होता है 1 होता है, हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर लिखो, एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कौन संख्या, होने की प्रायिकता। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, प्रायिकता कितना आसान होता है ये पहले समझो। पहला बात क्या सिखाए थे कि कुल घटना लिखना है। क्या लिखना है ना। तो हल लिखेंगे, एक पासे में कुल घटना, एक पासे में कुल घटना कितना, कुल घटना बराबर 6 ना। घटित घटना क्या होगा, कितना, घटित घटना क्या होगा, कैसे, काहे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 और सम संख्या सिर्फ न कहा है, तो घटित घटना यही सब न होगा, 2 4 6, तो कौ गो हुआ 3 गो। तो लिखेंगे सम संख्या होने की प्रायिकता बराबर, क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, घटित घटना ऊपर, तो कौ गो घटित घटना है और कुल घटना कहाँ नीचे,
तो कितना कट के आ गया? 1/। समझ में आ रहा है? अगर बीसम का आता तो फिर क्या आंसर होता? 3, तो 1/2 हो जाता ना। तो ये नोट कर कीजिए, दोनों नोट कीजिए जल्दी।